ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। माता कलीसिया हमें याद दिलाती है कि हम ईश्वरीय राज्य के नागरिक हैं और स्वर्ग के नागरिक होने के साथ साथ पृथ्वी के भी नागरिक हैं। इसलिए दोनों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। इस पृथ्वी पर रहते वक्त हम न केवल ईश्वरीय राज्य के नागरिक बल्कि मानवीय समाज के भी नागरिक हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें परिवार और परिवार को समाज में बसाया है। ईश्वर की इच्छा है कि मनुष्य अकेला ना रहे। अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग शासन व्यवस्था होती है। शासन व्यवस्था के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता है। समाज की भलाई के लिए शासन व्यवस्था बनाई जाती है और इस शासन व्यवस्था या अनुशासन का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसमें वे रहते हैं। हम क्रिस्तीय जन एक ही समय में ईश्वरीय राज्य के नागरिक होने के साथ साथ इस पृथ्वी के भी नागरिक हैं। अब सवाल यही है कि कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। आज के सुसमाचार में यीशु भी कुछ ऐसे झंझट में फंस जाते हैं। हेरोद के शिष्यों ने यीशु से प्रश्न पूछते हैं कि आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। तो आइए इन सवालों का जवाब इस छोटी कहानी के माध्यम से इन झंझट की परिस्थिति को समझें कि किस परिस्थिति में यीशु को इस जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है। एक राजा जो ईश्वर को नहीं जानता लेकिन ईश्वर उसे जानता है। पृथ्वी पर यीशु के आने के 600 वर्ष पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम और उसके मंदिर को ध्वस्त कर वहां की जनता को दास बना लिया। लेकिन कुछ वर्ष बाद पर्शिया के राजा साइरस की बारी आई। उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के साथ लड़ाई की और जो उन्होंने कब्जा की थी उसे वापस ले लिया। हालांकि राजा साइरस ईश्वर भक्त नहीं बल्कि एक मूर्ति पूजक होने के बावजूद ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा को बेबीलोन की दास्ता से छुड़ाने के लिए राजा साइरस को चुना। ईश्वर की सहायता से राजा साइरस को सफलता पर सफलता मिलने लगी। दूसरी ओर इस्राएली यानी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा सोच में पड़ गई कि कैसे मूर्ति पूजक की अगुवाई से हमें छुटकारा मिल सकती है, क्योंकि हमारा राजा तो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं जैसे साउल और दाऊद हुआ करते थे। लेकिन ईश्वर की योजना अपनी प्रजा को बचाने के लिए रमणीय और रहस्यमय दोनों है। ईश्वर किसी को भी चुन सकता है, चाहे वह मूर्ति पूजक हो या ईश्वर भक्त हो। इसी गलतफहमी या पाप के कारण चुनी हुई प्रजा 600 वर्षों तक विदेशों के शासन में रहा और अपने ही द्वारा निर्मित मंदिर के रखरखाव के लिए विदेशों के लिए विदेशी मुद्रा से कर चुकाना पड़ता था, जो 13 वर्ष के सभी पुरुषों को कर देना अनिवार्य था। इसलिए इसका घोर विरोध हो रहा था। एक तरफ फरीसी कहते हैं कि कर देना पाप है, लेकिन वे चुपचाप कर देते थे। इसी संदर्भ में यीशु फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिक पाखंडता की कठोर निंदा और विरोध करते हैं। इसके कारण शास्त्री और फरीसी यीशु से बैर करने लगे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे ताकि उन पर आरोप लगाया जा सके। वे प्रभु यीशु से कैसर को कर देने के विषय में सवाल करते हैं, लेकिन यीशु अपने उत्तर से उनको अचंभे में डाल देते हैं। वे कहते हैं कि एक तरफ सिक्के पर कैसर का चेहरा और दूसरी तरफ उसका लेख है, इसलिए जो कैसर का है उसे कैसर को देना चाहिए और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को देना चाहिए। लेकिन फरीसियों और हेरोदियों के मन में कर देने के विषय में गलत धारणाएं थी। फरीसी यह मानते थे कि धर्म ही सब कुछ है और हेरोदी यह मानते थे कि राष्ट्र ही सबसे प्रमुख है। ये दोनों गुट एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन यीशु को फंसाने के लिए दोनों एक हो जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से
प्रभु यीशु हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम ईश्वरीय राज्य के नागरिक हैं और ईश्वरीय राज्य के नागरिक होने के साथ साथ पृथ्वी के भी नागरिक हैं। इसलिए दोनों के प्रति हमें वफादार बनना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, सबको याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नागरिकता के अनुसार अच्छे नागरिक बने रहने की आवश्यकता है। तो आइए मनन करें कि ईश्वरीय राज्य के नागरिक होने के नाते उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या हमें स्वतः गर्व का भाव है या फिर हम कृतज्ञता पूर्ण भाव से हमें दूसरों के प्रति अपनी सहभागिता जताते हैं। इस पृथ्वी पर वास करते वक्त हम कहीं स्वार्थी तो नहीं है। क्या हम दूसरों का ख्याल रखने में अपने को सक्षम पाते हैं। जय यीशु।